नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एकजुट हुए भाजपा पार्षद बोले, उपयुक्त कार्रवाई नहीं हुई तो बोर्ड मीटिंग में लाएंगे आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 1 जनवरी से उदयपुर पुलिस करेगी फ्री लेफ्ट टर्न की शुरुआत। चौराहों पर लेफ्ट साइड के यातायात को सुगम करने के लिए होगी पहल। लोक कलाओं के अनूठे संगम शिल्पग्राम महोत्सव का हुआ समापन। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन दिखा शहरवासियों का उत्साह। शुक्रवार सुबह अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने सिटी स्टेशन रेलवे के सामने कच्ची बस्ती अतिक्रमण पर सवालिया निशान खड़े करते हुए अपने इस्तीफे तक देने की बात कह दी। छोगालाल भोई का आरोप है कि आयुक्त ना तो काम कर रहा है और न ही काम करने दे रहा है। आज नगर निगम में भाजपा पार्षद और सभी समितियों के अध्यक्ष इकट्ठा हुए और आयुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन आयुक्त के अवकाश पर होने की वजह से उनकी जगह संदीप दादिश को ज्ञापन सौंपा गया। सभी पार्षदों ने एकजुट होकर आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने कहा कि नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट के द्वारा सिटी रेलवे स्टेशन के सामने स्थापित कच्ची बस्ती में 8 अतिक्रमियों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने के संबंध में राजस्थान पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे। अतिक्रमियों द्वारा आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस संबंध में अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई द्वारा भी समय समय पर अवगत करवाया जाता रहा। तत्पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आयुक्त के द्वारा कुछ माह पूर्व भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा ही जिन 8 अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए थे, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होकर अतिक्रमियों को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, जो कि उचित नहीं है। उसी के परिणाम स्वरूप आज सिटी रेलवे स्टेशन के सामने स्थापित कच्ची बस्ती में अतिक्रमियों द्वारा आम सड़क पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आम जन में नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। अगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई नहीं की तो नगर निगम बोर्ड बैठक में आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। सवेरे हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भाई साहब ने सिटी स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर मेन रोड पर लेटरिन और बाथरूम बनाए जा रहे थे झोंपड़ी वालों को। और कई पिछले 7-8 महीने पहले हमारा नगर निगम आयुक्त ने वहाँ पर 8 झोंपड़ियों को जो अतिक्रमणी कर्मी मानते हुए उनको नोटिस दिया था कि आप 15 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो इस आपकी झोंपड़ियों को यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। उसके बाद में छोगालाल जी भाई साहब के नेतृत्व में हम कई लोग आयुक्त से मिले और कलेक्टर से मिले और हमने मांग की, तो पुलिस का पे हमारे को पूरा मिला फौज और पुलिस वहाँ पे पहुँची। मगर उस समय भी आयुक्त ने वहाँ पर थोड़ा बहुत छोटी मोटी भराव हटा के, छोटा मोटा जो कहते हैं अतिक्रमण हटा के, आर का अस्थायी अतिक्रमण था वो हटा के, और उन्होंने एक ने जो अपना इतिश्री पूरी कर ली। उससे छोगालाल जी और हम सभी समिति अध्यक्षों को बड़ा भारी रोष था कि जिस काम के लिए वहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स को मंगाई गई, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, सीआई, इतने 200 कम से कम पुलिसकर्मी वहाँ पे पहुँचे थे, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आयुक्त महोदय ने सिर्फ हम सब पार्षदों को ये बहला फुसला कर वहाँ से रवाना कर दिया कि हम सब हटा रहे हैं। इस तरह से बड़ा हुआ। और आज जब ये देखा कि और रोड पे लेटरिन और बाथरूम बनाए जा रहे हैं, तो हमारा छोगालाल जी भाई साहब को बहुत क्रोध था और उस स्थिति में आके उन्होंने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली। मगर हमारा आज सब समिति अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में महेश जी त्रिवेदी है, आशीष जी कोठारी है, महेंद्र जी भगोरा है, भंवर सिंह जी हैं, पार्षद हमारे भरत जी हैं, शिल्पा जी हैं, हीरा जी हैं, विद्या जी हैं, सब और भी हमारे भी साथी पहुंच रहे हैं। हम सब लोग मिलके आज आयुक्त को ज्ञापन देने आए और हम उनको बताना चाह रहे थे कि ये जो 8 नोटिस आपने अतिक्रमी मानते हुए दिए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो आने वाली बोर्ड की बैठक में आयुक्त के खिलाफ
अविश्वास लाया जाएगा। उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से रिलीव कराने के लिए हम सब लोग मांग करेंगे कि ऐसे बेकार आयुक्त जो इतने सब पार्षद और सभी बोर्ड चाहते हुए भी अतिक्रमण समिति ने प्रस्ताव करने के बाद भी वो यहाँ पे क्या पता क्या लगाव है, क्या स्वार्थ है उनका कि वो इसको हटा नहीं पा रहे हैं। इसका ही आक्रोश हम सब समिति अध्यक्षों को और सभी पार्षदों को है। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये कार्य शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम पार्षद लोग उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। नहीं, महापौर जी उनका काम करें। महापौर जी ने पहले भी जब ये 200 पुलिस फोर्स आए तो उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन पत्र लिखा था, एसपी को पत्र लिखा था, उसके कारण ही 200 आए। मगर क्योंकि उस समय वास्तव में हम सब के आंखों में धूल जो कि आयुक्त ने, हम सब पार्षदों को कहा कि 8 ही अतिक्रमण जो हमने नोटिस दिए उनको हटाए जाएंगे, मगर पीछे से क्या पता क्या गालमेल किया उन्होंने और उन झोंपड़ियों को छोड़ दिए और अतिक्रमण हटाने के नाम से सिर्फ वहाँ पे बढ़ाव हटाया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उदयपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में कुछ खास फर्क नहीं देखा गया। ऐसे में अब उदयपुर पुलिस 1 जनवरी 2023 से नए प्रयास करने जा रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी से फ्री लेफ्ट टर्न की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत चौराहों पर लेफ्ट साइड के यातायात को सुगम करवाया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही साल के पहले दिन से ही पुलिस ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्त रवैया अपनाने जा रही है, जिसके तहत हेलमेट, सीट बेल्ट सहित अन्य नियमों की पालना करवाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी से पुलिस यातायात नियमों को लेकर नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और लोगों से सख्ती से ट्रैफिक नियमों की पालना करवाएगी। ठाकुर ने बताया कि 31 दिसंबर को लड़कियां निर्भीक होकर घूम सके, इसके लिए लेडी पेट्रोल पूरी रात सड़कों पर रहेगी और ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, उदयपुर पुलिस उदयपुर वासियों को यातायात में सुगमता प्रदान करने के लिए और उनकी सहूलियत के लिए नए वर्ष में 1 जनवरी से हम फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसमें जो हमारे जितने चौराहे हैं, जितने सर्कल्स हैं, उनके ऊपर बाईं तरफ का यातायात बिल्कुल सुगम होगा और किसी प्रकार की उसमें रुकावट नहीं होगी। ये हम इंश्योर करेंगे। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जो बैरिकेडिंग की जा रही है, पेंसिल बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, दूसरे सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरे शहर में लेफ्ट टर्न को सुगम और बिल्कुल ही निर्बाध कर देंगे और ये फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था लागू की जाएगी। पहली चीज़ तो ये है, जिससे कि जो लोग लेफ्ट जाना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं, काफ़ी समझाइश भी हमने की है, कई बार उसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, वो बहुत ही सख्ती से हम लागू करेंगे 1 जनवरी से। वो है हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर, लोगों की सेफ्टी को लेकर, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए जो उदयपुर पुलिस इसके प्रति कृत संकल्प है, इसको देखते हुए उदयपुर जिले में, शहर में और हाईवे पर, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें कि हेलमेट पहनना 100% कंपलसरी होगा और नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से सीट बेल्ट लगाना भी 100% कंपलसरी होगा। इसमें जो कोताही थोड़ी बहुत की जाती है, वो कोताही हम किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें सख्त एक्शन किया जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी समझाइश कर ली है इसमें। जी, मैंने इसे बताया, चौराहों को बिल्कुल कोशिश है कि सिग्नल्स की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सभी चौराहों पर हम काम कर रहे हैं। अपना मकसद है, जैसा भी आप देख रहे होंगे, यातायात बाहर बहुत ज़्यादा है इस साल, कई सालों में सबसे ज़्यादा यातायात बाहर है हमारे शहर के। मगर हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बिल्कुल एहतियात बाहर के बावजूद पूरा इंतजाम कर रखा है। पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है सड़कों पर और विशेष तौर पर आज और कल और परसों, ये 3 दिनों में हम 24 घंटे कोशिश कर रहे हैं कि निर्बाध यातायात हो। जिन सर्कल्स पर आपको ध्यान है, उन सर्कल्स का जहाँ पर यातायात बाहर ज़्यादा है, वहाँ एहतियात सुगम करने के लिए एक तो जैसा मैंने कहा 1 जनवरी से फ्री लेफ्ट टर्न हो जाएगा और इसके अतिरिक्त भी जहाँ पे हम बड़ा सर्किल करके कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली गेट पर कोशिश हो रही है कि वहाँ पर न जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा सर्किल करके और बिल्कुल यातायात को सुगम और सिग्नल फ्री किया जाए। तो ये हम पूरे शहर में ये इंतजाम करेंगे। जहाँ भी किसी प्रकार की रुकावटें हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा जो मैंने कहा फ्री लेफ्ट टर्न होते ही आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सर नया साल आ रहा है, क्या व्यवस्था नहीं कि हम लेट पार्टी उसको लेकर हम डिटेल्ड इंतजाम आज निकल जाएंगे उसके, और पूरी व्यवस्था होगी कंप्लीट। पूरे शहर में जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं उन पर पूरी व्यवस्था होगी। ब्रेथ एनालाइजर के साथ हमारी शाम से ही पूरी टीम्स हर जगह मौजूद रहेगी। और ड्रंकन ड्राइविंग पूरी तरह हम रोकेंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खुले में शराब भी नहीं पीने देंगे। यानी कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है सतर्क रह के किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं हो, बाहर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, शराब पीकर झीलों में लोग कोई दुर्घटना का नहीं हो, कहीं पर कोई घटना नहीं हो, वाहन लोग गलत ढंग से नहीं चलाएं, ये हम इंश्योर करें। सर नए साल की जो पार्टी होती है तो उनको लेकर क्या रहेगा? सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं। उसी जगह परमिशन लेके भी नहीं कर ऑलरेडी मुझे लग रहा है कलेक्टर साहब से परमिशन मांग रखी है, बहुत ज़्यादा परमिशन लोगों ने मांग रखी है। मुझे नहीं लगता कि लोग बिना परमिशन के पार्टी करते हैं, परमिशन लेकर ही पार्टी करते हैं। और जो भी रूल्स है उसको फॉलो कराएंगे। आप श्योर रहें कि हम रूल्स फॉलो करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध।
37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। लोक कलाओं के अनूठे संगम और लोकानुरंजन के 10 दिवसीय उत्सव शिल्पग्राम महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। महोत्सव के आखिरी दिन हजारों शहरवासी और पर्यटक शिल्पग्राम पहुंचे। 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 21 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने की थी। 10 दिवसीय महोत्सव के दौरान करीब 800 शिल्पकारों और लोक कलाकारों ने अपनी कलाकारी का मनमोहक प्रदर्शन किया। शिल्पग्राम उत्सव में देश भर के कई राज्यों से कलाकार आए हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता पर आधारित कलाओं का मंचन कर खूब तालियां बटोरी। यहाँ दर्शकों को हिंदुस्तान की संस्कृति का हर रंग एक मंच पर देखने को मिला। महोत्सव में लगी दुकानों पर भी खासी भीड़ देखने को मिली। इस बार कोरोना का असर नहीं होने से क्राउड भी ज़्यादा पहुंचा और लोगों ने जमकर खरीदारी की। विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। 10 दिनों बाद शनिवार को एक बार फिर यह शिल्प का आंगन सूना हो जाएगा। आपके लिए साफ सलाह हमारा हेलमेट अरे जाया है से 30 तारीख तक होता है। 2 साल से हम आए लेके कोरोना काल इस बार अच्छी बहुत मजा आया। शिल्पग्राम में उदयपुर में हमको बहुत मजा आया। स्टॉल मिला, ये बहुत बढ़िया हुआ। कोरोना काल से 2 साल नहीं आया था, इस साल में आया। धंधा भी अच्छा हुआ। अभी थोड़ा ठंड कम था, नहीं तो मेरा साल का धंधा है बहुत अच्छा चलता है। पब्लिक भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है इस मेले में। बाइक के आगे भैंस के आ जाने से बाइक सवार अनियंत्रित होकर बाइक से जा गिरा। सिर पर चोट लगने से एमबी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र निवासी कैलाश चंद्र भील मजदूरी करने के लिए केलवा गया था। मजदूरी कर लौटते वक्त सड़क पर एक भैंस अचानक दौड़ती हुई आई, जिससे कैलाश की बाइक अनियंत्रित हो गई और वो नीचे जा गिरा। नीचे गिरने से सिर पर गहरी चोट आई। परिजनों ने कैलाश को गंभीर घायलावस्था में राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से उसे उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामले में अग्रिम जांच की जा रही है। वो मोटरसाइकिल से केलवा से अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में ही बाइक से पीछे जब भैंस आ रही आने से वो उनके अनबैलेंस होने से टकरा जाने से वो नीचे गिर गए और उसके माथे में और छाती में चोट आई और वहाँ से अपने राजसमंद नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके आए और वहाँ से उदयपुर रेफर कर दिया। फिर यहाँ उपचार के दौरान उनकी डेथ। क्या नाम था? कैलाश भाई। उम्र 30 है। और डेथ कब हुई?
डेथ रात को 2-2:30 बजे के लगभग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम की मां हीराबा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके अलावा उन्हें कफ की शिकायत भी थी। इसके बाद उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी मां का एमआरआई और सीटी स्कैन किया। गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया। पीएम मोदी की मां के निधन पर तमाम भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हीराबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतीक थी। जिस तरह से उन्होंने एक सामान्य जीवन जीते हुए अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें संस्कार दिए, उसी का नतीजा है कि आज देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता इतना सम्मान, इतना प्यार दे रही है। वो देश के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि बेटा चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, उसकी मां का चले जाना गहरा आघात होता है। कटारिया ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के हीराबा का स्वर्गवास का समाचार मिलकर सारा देश शोक में डूब गया। एक सामान्य महिला और एक सामान्य परिवार में रहकर किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देती है और बच्चों को तैयार करती है कि आज वो देश का नेतृत्व कर रहा है। वास्तव में वो माँ भी भाग्यशाली है और वो पुत्र भी भाग्यशाली है, जिसने हीरा बहन जैसी माँ के गर्भ में रहकर जिन संस्कारों को प्राप्त किया और जिस प्रकार से देश के काम को दुनिया में एक तरह से भारत का मान बढ़ाया, तो वास्तव में माँ हमेशा वही महान मानी जाती है, क्योंकि वही बच्चे का संस्कारों से एक तरह से निर्माण करती है। नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सौभाग्य देश को मिला कि एक सामान्य परिवार में एक गृहिणी के रूप में रह कर के भी अपने बच्चों को किस प्रकार का संस्कार देती है कि आगे चलकर वो देश का नेतृत्व भी करता है और देश का मान दुनिया में भी बढ़ाता है। ऐसी माँ के चरणों में शत वंदन और उनको मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्यार मिलता है तो माँ और बेटे को मिलता है। प्रधानमंत्री भी जब कभी भी जाते थे गुजरात, तो अपने माँ के चरणों में ज़रूर प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देते थे और अपने काम में जुट जाते थे। तो माँ के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि वो आज भारत का मान देश और दुनिया में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उस पूज्य माँ के स्वर्गवास पर हम सब देशवासी उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हैं और प्रधानमंत्री जी को ही इसका दुख नहीं है, संपूर्ण भारत को इस माँ के जाने का दुख है। बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। पति पत्नी को इको कार ने मारी टक्कर, पत्नी की हुई मौत। बिछवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिनों सड़क पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से आ रही इको गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बंजारों का खेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी अमरा बंजारा और उसकी पत्नी कमला बंजारा बीते दिन बिछवाड़ा अपने रिश्तेदार के वहां मेहमान आए हुए थे। देर शाम को दोनों पति पत्नी वापस अपने घर जाने के लिए सड़क किनारे से जा रहे थे। इसी दौरान बिछवाड़ा से आ रही एक इको कार ने पीछे से पति पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कमला बंजारा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कमला बंजारा को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बिछवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचे, जहां मृतका के पति अमरा बंजारा ने पुलिस को इको कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के सुलई गांव में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी यह लीला को त्याग दिया। दोवड़ा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सर्कल में सुलई निवासी राहुल पुत्र कचरू लाल ने अपने ही घर में लकड़ी की बल्ली पर फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। राहुल को फांसी के फंदे पर लटके हुए उसके भाई कमलेश ने देखा। मृतक राहुल की मां गीता रिश्तेदार के वहां मेहमान गई हुई थी और पिता कचरू लाल रोजगार को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में था। सूचना मिलने पर दोवड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को फंदे से उतार अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। फिलहाल मृतक राहुल की लाश जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखी है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। जिले की साबला पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन से भरा ट्रक डिटेन किया। थानाधिकारी रिजवान खान ने जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डोडी के निर्देशन में जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक डंपर चालक साबला से बांसवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान टीम ने बेणेश्वर रोड पर उस डंपर को रुकवाया तो डंपर चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस टीम ने डंपर की ट्रॉली को चेक किया और उसके अंदर बजरी भरी हुई पाई गई। ऐसे में पुलिस उसे डिटेन कर थाने ले आई। वहीं माइनिंग विभाग को भी सूचित किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा
फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।